हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने कुछ एलिमेंट्स देखे जिसमें हमने कंपोनेंट्स देखा कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स देखा, ऑब्जेक्ट को हम एडिट कैसे कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं, उस एलिमेंट के बारे में देखा। कंपोनेंट्स का पूरा डिटेल लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट यानी कि मास्किंग में। हम फिग्मा में मास्किंग कैसे करेंगे। मास्किंग इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो चीज़ों पे कर सकते हैं, मतलब यहाँ हम मास्किंग, इमेज मास्किंग भी कर सकते हैं विथ शेप, और हम एक टेक्स्ट मास्किंग भी कर सकते हैं जिसमें आप टेक्स्ट के अंदर कोई भी इमेज फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये है दो तरीके का मास्किंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले स्टार्ट करते हैं इमेज मास्किंग से। तो हम पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ठीक, ये हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसमें मेरे मुझे ये इमेज फिट करनी है। तो इस इमेज को मैं लेके जाती हूँ और यहाँ पे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इमेज को मैंने लेके आया है। अब हम इस इमेज को सेलेक्ट करके इसका साइज रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसका साइज कुछ ऐसा हो गया। ये देखिए, मैंने इसका साइज रैंडम ऐसे चेंज किया, तो ये ओवरऑल स्क्रीन पे जहां भी होगा वो जहां वहां जाकर मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका एंकर पॉइंट ये है। इसका एंकर पॉइंट लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है। हमेशा बाय डिफॉल्ट किसी का भी एंकर पॉइंट लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो साइज रिड्यूस हो गया और वो अपने लेफ्ट टॉप कॉर्नर के अकॉर्डिंग साइज वहां वहां पे जाकर फिग्मा में सेट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको मास्किंग करते, तो यहाँ पे हम दो तरीके से मास्किंग करेंगे। पहले हम इसको ग्रुप कर इसका एक एक कॉपी और बना के रख लेते हैं फिलहाल के लिए। अभी हम इस दोनों का हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसका हम मास्किंग करें। तो मास्किंग करने से देखिए, इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इस बटन से क्लिक कीजिए या आप शॉर्टकट की यूज कीजिए। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम होता है। मैं यहाँ से क्लिक करी बटन के, तो देखिए इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ये शेप ले लिया और ये मास्किंग हो गया, मतलब वो इमेज उस रेक्टेंगल के अंदर फिट हो गया। अब अगर मेरे को कोई चीज़ उसमें मॉडिफाई करनी, जैसे रेक्टेंगल का मुझे कॉर्नर सेट करना है, तो मैं यहाँ से देखिए ये कॉर्नर सेट कर रही हूँ। यहाँ से जब बढ़ा रही हूँ तो यहाँ से इसका कॉर्नर सेट होता जा रहा है, इसका कॉर्नर चेंज हो गया है, सर्कल राउंडेड कॉर्नर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, अगर आपको स्ट्रोक देना है या फिर आपको कोई इफेक्ट डालना है, ड्रॉप शेडो या कोई और दूसरा इफेक्ट देना है, तो आप यहाँ से उस इफेक्ट को दे सकते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे देंगे तो आपको उस वो इफेक्ट ओवरऑल इमेज में दिखने लगेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। मैंने जो ये बना के रखा था इसका कॉपी पेस्ट, वो क्यों बना के रखा था। यहाँ पे हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट में रेक्टेंगल को नीचे रखा और इमेज को ऊपर रखा। यहाँ पे हम देखते हैं, हम रेक्टेंगल को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और इमेज को हम नीचे रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और फिर किया मास्किंग। तो क्या हुआ, समझ में आया कुछ। जैसे यहाँ पे इमेज उसमें फिट हुआ है, बस उसी तरीके से इमेज का जो साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल फिट हो गया। अब इमेज का जो साइज है, आप भले ही रेक्टेंगल को या अपने शेप को कितना भी बड़ा बना लो, लेकिन जो इमेज का साइज है वो उसी साइज पे ही वो रेक्टेंगल का या कोई शेप का साइज दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने रेक्टेंगल को बड़ा बना दिया है उस इमेज के साइज से, तो जो एक्सेस पार्ट है वो मुझे विजिबल नहीं है, सिर्फ उतना ही पार्ट विजिबल है जो इमेज के साइज पे फिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो तरीके का मास्किंग होता है। अब हम तीसरा मास्किंग देखते हैं टेक्स्ट पे। हम टाइप करते हैं टेक्स्ट, इसको करते हैं थोड़ा बड़ा। ठीक है, इसको मैंने कर लिया बड़ा। अब सेम इमेज, इसी सेम इमेज को मैं वापस लेकर आती हूँ। मैं ले आई इसको वापस। ठीक, मेरा इमेज वापस चला गया क्योंकि इसका एंकर पॉइंट लेफ्ट टॉप कॉर्नर है।
अब मैंने इसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये दोनों इमेज को एक टेक्स्ट है और एक इमेज है, अब इन दोनों को मैं मास्किंग करती हूँ, तो ये इस तरीके का टेक्स्ट के अंदर वो मास्किंग हो गई है उसकी। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब भी आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच सिर्फ इमेज का स्ट्रेच होगा, टेक्स्ट का स्ट्रेच नहीं होगा कभी भी। फिग्मा में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप टेक्स्ट को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो टेक्स्ट कभी स्ट्रेच नहीं होगा। टेक्स्ट का साइज आपको बाय डिफॉल्ट या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको खुद से रैंडमली अलग अलग चीजें, अलग अलग फॉन्ट का साइज सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके का मास्किंग दिखाया, एक हो गया टेक्स्ट और एक हो गया इमेज, और ये हो गया, ये भी एक तरीके का इमेज है जिसमें आपको ये समझ में आया कि साइज पे कैसा साइज पे कैसे डिपेंड रहता है मास्किंग का ये चीज, ठीक है। जब भी हम शेप के साथ मास्किंग करेंगे तो शेप का साइज के अकॉर्डिंग मास्किंग होगी, और अगर हम इमेज के साइज के अकॉर्डिंग करेंगे तो इमेज के साइज के अकॉर्डिंग मास्किंग होगी, और अगर हम टेक्स्ट के साथ करेंगे तो टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी, मास्किंग कैसे करते हैं, किस किस टाइप के मास्किंग फिग्मा में होते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिग्मा की पिछले जितने भी वीडियोस है उसके ट्यूटोरियल्स, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस को उस टॉपिक को कवर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नई चीज़ों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिग्मा के नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।